राजस्थान के सुनसान रेतीले मैदानों में आज रात हवा कुछ ज्यादा ही सन्नाटा समेटे चली रही थी। इसी वीरान मरुस्थल के बीचों बीच मीरा 22 वर्ष की एक युवा शोधार्थी अपने रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए पहुंची थी। लेकिन शाम ढलते ढलते वह रास्तों की उलझनों में भटक गई थी। दूर से एक छोटी सी कच्ची कुटिया मीरा की नजर में आई, मानो किसी ने रेगिस्तान की तन्हाई से बचने के लिए वहां एक छोटा सा आश्रय बना रखा हो। मीरा थोड़ा डरते डरते कुटिया के पास पहुंची और दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। दरवाजा धीरे धीरे खुला। सामने एक मजबूत कद काठी वाला, दाढ़ीधारी, तीखी आंखों वाला बाबा खड़ा था। वह यहां अकेले ही रहता था, इस सुनसान रेगिस्तान का एक रहस्यमयी साधु। मीरा बोली, बाबा, रात हो गई है, रास्ते में जंगली जानवर भी हैं, क्या मैं एक रात यहाँ रुक सकती हूँ? बाबा ने कुछ पल उसे ध्यान से देखा, फिर धीरे से सिर हिला दिया। रात बहुत अंधेरी है बेटी, बाहर मत निकलना, आज की रात यहीं ठहर जाओ। मीरा ने धन्यवाद कहा और धीरे से कुटिया के भीतर चली गई। रात का रेगिस्तान केवल खामोशी का नहीं, राजों का भी घर होता है। मीरा सोचती है कि वह सिर्फ एक रात के लिए यहां आई है, लेकिन बाबा के इरादे कुछ और ही हैं। कुटिया के भीतर दीपक की मंद रोशनी फैली हुई थी। बाबा ने चूल्हे पर बनी चाय मीरा को दी और कहा, सुबह मैं तुम्हें गांव तक पहुंचा दूंगा, पर आज की रात यहीं रहो। तुम्हें पता भी नहीं कि यह रेगिस्तान तुम्हें कितनी बार बुला चुका है। मीरा थोड़ी घबरा गई। बाबा, आपका क्या मतलब है? बाबा हल्का सा मुस्कुराया, एक अजीब सी मुस्कान, जैसे वह मीरा के बारे में कुछ जानता हो। बेटी, जाने की बात मत करो, रेगिस्तान किसी को इतना आसानी से जाने नहीं देता। तुम कुछ देर और रुक जाओ। मीरा की धड़कन तेज हो उठी। रात और भी गहरी होती जा रही थी और रेगिस्तान अपने रहस्यों को खोलने के लिए बेचैन था। जैसे ही रात के 1 बजे बाबा उठा और लड़की के पास उठ के जाने लगा और लड़की को महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है, तो लड़की जब उठी तो वो देखकर हैरान हो गई, क्योंकि उस लड़की के जिस्म को देखकर बाबा अपने आप को संभाल नहीं पाया और लड़की पर कूद जाता है। लड़की चिल्लाती है, पर लड़की के पास कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उसकी सुनने वाला था। बाबा ने लड़की को जबरदस्ती गले लगा लिया और लड़की को पकड़ा और अपनी भूख मिटने लगा, जो सालों से दबी थी। और लड़की भी डरती हुई कुछ नहीं बोली, उसको जो मन किया करने दिया। और सुबह हुई तो लड़की बाहर आकर रो रही थी। बाबा ने बोला, तुम अब रो मत, मैंने रात को तुम्हें जंगली जानवरों से बचाया, तुमने मेरी जरूरत पूरी की, हिसाब बराबर हुआ। लड़की वहां से रवाना हुई और बाबा भी अंदर चला जाता।